जय हिंद साथियों। तो हम इसमें बात करेंगे नए भारत के निर्माण के बारे में। नए भारत के निर्माण की बात करेंगे तो तब से बात आती है 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, कहा गया कि इस देश में जो ना बहुत सारी देशी रियासतें, तो एक कंडीशन है, या फिर आप एक स्वतंत्र देश बन के रह जाइए, ठीक, या फिर भारत में शामिल होइए या पाकिस्तान में शामिल होइए, ठीक। इन देशी रियासतों को ये ऑर्डर दिया गया। तो इस देशी रियासत तो अपना मानने वाला सब तो चाहता था अपने आप को आज़ाद रहे, ठीक। तो इसमें से दो हमारे प्रमुख सैनिक थे जिन्होंने हमारे भारत को जोड़ने का काम किया, ठीक, सरदार पटेल और के मेमन। इन्होंने हमारे भारत को जोड़ करके नए भारत का निर्माण बनाया, ठीक। इन्होंने क्या किए, जितने भी देशी रियासतें थे सभी को भारत में मिला करके एक संपूर्ण भारत बनाए। लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी हो ही जाता ना, निगेटिव निकल जाता कहीं ना कहीं। तो हमारा इसमें से पॉइंट में से निकल चुका था जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ये तीन ऐसा पॉइंट था, स्थल, जो भारत में नहीं मिलकर रहना चाहता था। इसके बारे में देखते हैं। तो ये स्वतंत्र देश बनना चाहता था, ये जो था पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहा। यह हैदराबाद जो, ये भी पाकिस्तान से मिलकर। अब सोचिए बीच में पूरा हमारा इंडिया है, बीच में छोटा सा पाकिस्तान का हिस्सा आ जाए तो क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक। अपना देश में घूमने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें इसके लिए हमारे जो प्रमुख सैनिक जो थे, इन्होंने सरदार पटेल, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अपना योगदान दिए, ठीक। अपना योगदान से क्या किए इन्होंने, ये तो जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान के योगदान ही मानिए, ठीक। क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब जब पड़ोसी को परेशान करोगे तो पड़ोसी वाला तो हेल्प मांगने के लिए आएगा ही ना। तो वही मेरा पड़ोसी जब ये स्वतंत्र देश बन गया था तो उसको परेशान करने के लिए आ गया था बगल से पाकिस्तान। तो बेचारा परेशान हो करके हमारे देश से आकर के हेल्प मांगने के लिए आ गए। भाई हम आपको हेल्प करें, ठीक है करेंगे, भाई हम उससे दुश्मनी लेंगे, उसमें हमें क्या मिलने वाला। तो चलिए ठीक है, इसे जो है ना जम्मू कश्मीर को एक भारत का ही अंग मानते हैं और ये आप ही का एक हिस्सा है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। इतना आने के बाद जाकर के 26 अक्टूबर 1947 को वहाँ के राजा हरि सिंह ने अपना सिग्नेचर करके जम्मू कश्मीर को एक भारत का अंग शामिल बता दिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि जूनागढ़ की बात करते हैं। तो ये भी एक पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहता था, ठीक। ये जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात की एक देशी रियासत था, ठीक, गुजरात का एक देशी रियासत था। लेकिन फिर इस पर क्या हुआ, सरदार पटेल जी थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जनमत संग्रह कराए। जनमत संग्रह कराने के बाद इसे फिर से भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद हमारा आता है हैदराबाद की बात करेंगे तो ये भी क्या था, एक पाकिस्तान के साथ यहाँ के निजाम जो था कहता था कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ ही मिलकर रहेंगे, हम भारत में नहीं मिलने वाले हैं। फिर अब क्या कर किया जाए, नहीं ऐसे नहीं मानोगे तो घी कहा जाता ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलती, टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर क्या सरदार पटेल ने ऐसे नहीं मानोगे तो चलो, उन्होंने क्या किया, सैनिक को वर्दी, पुलिस की वर्दी में पहना करके वहाँ पर उतार दी, ठीक। उसके बाद सैनिक कार्रवाई के अनुसार उसे भारत में मिलाना पड़ा, ठीक। तो इस कंडीशन के अनुसार ज़्यादा मेहनत, दो जगह ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये तो पाकिस्तान की कृपा हुई, उन्होंने इनको परेशान किया, वो हमें आ गए, ठीक। चलिए, तो इसकी ये 3 पॉइंट हमारा आ गया यहाँ से। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर नया भारत बन गया। तो हम देखिए सब देशी रियासत बन गए, तब एक संपूर्ण भारत बन गया, नया भारत हमारा बन के आ गया, ठीक। उसके बाद जैसे नया भारत बनने के बाद इसे क्या किया गया, ABCD के पार्ट में 4 भागों में इसे बांट दिया गया। कितने भाग, तो 4 भाग में इसे बांट दिया गया। तो इसके बाद आगे की देखिए 1949 में एसके आयोग का गठन हो गया। 1949 में एसके आयोग का गठन होने के बाद इस आयोग का मांग था कि भाषा के अनुसार नए राज्यों का निर्माण करना, ठीक। अब नए राज्यों का निर्माण करना, लेकिन उस टाइम का प्रधानमंत्री जो थे वो इस बात को इग्नोर कर दिए, ठीक, कि हमें नए राज्य के निर्माण की जरूरत नहीं है, ठीक। तो उस समय जो ना आंध्र प्रदेश पहला राज्य माना जाता है, ठीक। और ऐसा माना जाता है तो ये आंध्र प्रदेश पहला राज्य क्यों हो गया, इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो 19 अक्टूबर 1952 से 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। पोट्टी श्रीरामुलु जो ना इनके मतलब कि विरोध में आए थे कि हमें आंध्र प्रदेश से एक राज्य चाहिए जो भाषा के अनुसार पर होना चाहिए तेलुगु भाषी, ठीक। लेकिन इनके बात नहीं सुनी, इन्होंने अपने बात पर अडिग रहे और 15 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु के बाद क्या होता है कि जनता में आक्रोश पैदा हो जाता है, ठीक। आक्रोश पैदा होने के बाद हर एक जगह दंगा फसाद जो भी हो सकता है, आंदोलन होना शुरू हो जाता है। सरकार मजबूरी में आकर के फिर से क्या करते हैं, 10 अक्टूबर 1953 को नई राज्य का दर्जा दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 1953 में फजल अली आयोग का गठन इसलिए होता है क्योंकि इसमें बताया जाए कि देश में ऐसे कितने क्षेत्र हैं, कितने जगह हैं जहाँ पर हमें भाषा के आधार पर नए राज्य की जरूरत है, ठीक। तो 1956 में इसका रिपोर्ट आता है, ये आयोग का रिपोर्ट आता है। तो फिर भाषा के अनुसार रिपोर्ट आने के बाद इसे मान्यता भारत में दिया जाता है कि कानूनी आधार पर इसे बंटवारा किया जाए, ठीक। फिर 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में ही। 1956 में 7वां संविधान संशोधन, जिसमें कि ABCD जो राज्य का मान्यता था उसे रद्द कर दिया जाता है। रद्द करने के बाद भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बांटा जाता है, ठीक।
और बांटने के बाद हमारा संपूर्ण भारत बनता है इस तरह से। और अभी हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इंट्रोडक्शन के साथ, न्यू कुछ इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।